हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे साथ इंडस्ट्री के दो ऐसे लीडिंग स्टार्स हैं जिनको मुझे बार बार देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है. नन अदर देन लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टेप अहेड आई हैव सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कटरीना कैफ. कटरीना, सिद्धार्थ, बोथ ऑफ यू वार्म वेलकम टू इंदौर. थैंक यू, शुक्रिया इंदौर, थैंक यू. सबसे पहले सिद्धार्थ और कटरीना, आप दोनों से मैं ये पूछना चाहूँगी कि लाइक बार बार देखो, लाइक इतना हाइप जो क्रिएट हुआ है, रिलीजिंग योर सॉन्ग्स, योर ट्रेलर, जो जंगल में आग फैलती है ना, उस तरह से योर मिलियंस ऑफ व्यूज, दे वर ट्रोलिंग इट. सो मतलब कितनी खुशी है मतलब इसको देखे, फैंस आर eagerly waiting for your film. बहुत एक्साइटमेंट है, हर कोई यही चाहता है अपनी पिक्चर से पहले, अपनी रिलीज़ से पहले. हमारी इस फ्राइडे को रिलीज़ होने वाली है 9 सितंबर को, तो हम वही चाहते हैं कि लोग एक्साइटेड रहे, लोग वही इंथुजियाज़म से आए पिक्चर देखने, क्योंकि हमें लगता है कि हमने ऐसी नई कहानी बनाई है, प्रेम कहानी, जिसमें प्यार तो दिखाई रहे लड़का लड़की के बीच में, पर एक समय, एक टाइम जो का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको फ्यूचर देखने का मौका मिले अपनी लव स्टोरी का, तो कैसा होगा, उससे आप क्या सीखेंगे, क्या कुछ बदलेंगे अपने बारे में. और आई थिंक बहुत अच्छा मैसेज भी है आज की युवा पीढ़ी के लिए उसमें, और लाइट हार्टेड, बहुत ही एंटरटेनिंग लव स्टोरी है. सो होपफुली ये सेम रिस्पॉन्स मिलेगा हमें 9 सितंबर के बाद. डेफिनेटली. सिद्धार्थ, कटरीना, लाइक जब आपको बार बार देखो का ऑफ़र मिला, आप कहाँ थी उस समय, कब आपको लगा, आपने कब आपको ये ऑफ़र मिला, जब ऑफ़र हुआ, तो व्हाई डिड यू थॉट ऑफ लाइक कैरेक्टर, उसमें क्या नया था अब तक जो जितने भी कैरेक्टर्स आपने किए? मेरे हिसाब से ये बार बार देखो का स्क्रिप्ट is one of the best scripts that I have ever heard. The story, the romance, the way it is explained, the thought behind it. It's a very very emotional story. इसमें glamour है, yes, गाने भी हैं, लेकिन बहुत ही emotional कहानी है. And I believe people are going to be able to really relate to it. Every girl is going to feel that she has experienced this at some point in her life, and every guy is going to feel that yes, I have felt this way before. And I believe people are going to really connect to the story. It's a very well made film. Excel have made amazing films before. I've been part of one of the films we made, Zindagi Na Milegi Dobara, and this is my second time female director, Nitya Mehra, who I love working with women female directors. राइट. सिद्धार्थ, आपसे मतलब मैं पूछना चाहूँगी कि लाइक ट्रेलर में जैसा कि हमने देखा कि आप बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं टाइम मशीन में बैठ के शायद, और है ना, उसके बाद 4 दिन शायद आपके बचते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ जाते हैं, मतलब अच्छे भले, मतलब हैंडसम आप स्टार हो, और उसके बाद है ना वो एक ओल्ड एज वाला कैरेक्टर, वो बियर्ड, मतलब ऐसा सब क्यों करते हो आप अपनी फिल्म में? अच्छा, आप लड़कियों को ऐसे ही अच्छे लगते हो? अरे वाह. नहीं, पर पहली बात तो ये है कि इस पिक्चर में कोई टाइम मशीन नहीं है. मतलब हाँ, पर फ्यूचर आगे पीछे जा रहा हूँ, पर मैं एज हो रहा हूँ उसमें. बट मुझे एक्चुअली सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है अपनी वो दाढ़ी वाली लुक के लिए, जो मैं 46 प्ले कर रहा हूँ. तो मैं उसमें भी एक्साइटेड हूँ कि अगर मैं ऐसा देखूँ 46 में, अभी तो बहुत साल बचे हैं उसके लिए, तो अच्छा लगेगा, अच्छा फ्यूचर है. बट आई थिंक क्यों कर रहे हैं इसका ये है कि कुछ नया देखने को मिले वो लोगों को. आई थिंक बाकी लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ आई थिंक एक पिक्चर नहीं लगती है, एक बोरियत नहीं होती है, और वही करने आए हम लोग कि कोई नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उनको ही अपील करने आए हैं कि आप थिएटर्स में आओ देखने के लिए. जैसे कि ट्रेलर में भी आपने कहा है कि जब आपकी शादी जस्ट होने वाली होती है, सब सेलिब्रेशन हो रहे होते हैं, और आप बोल देते हो कि नहीं यार, मुझे तो करियर मेरा चूज़ करना है. आजकल की भी तो जनरेशन होती है ना, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होती है, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट कनेक्ट करेगा. डेफिनेटली. आई थिंक यही है कहानी का, मेरे किरदार का जो मोटिवेशन यही है कि वो रिप्रेजेंट करता है उन लड़कों को, जो आज के करोड़ों लड़के हैं जो ये सोचते हैं कि यार मैं शुरुआत में पहला काम बनाऊं, अपना पैसा कमाऊं, घर बनाऊं, पोजीशन बनाऊं, बीवी बच्चे बाद में. तो वही, क्या वो सही है कि गलत है? आई थिंक हमने वही सीख दी है कि ज़िंदगी में बैलेंस बहुत ज़रूरी है. आप अपने प्रोफेशनल प्लान्स बनाइए, पर अगर आपका घर नहीं सुखी हो या बसा हो तो आप खुश नहीं रहेंगे. आप क्या करेंगे उस पैसे के साथ, पोजीशन के साथ? तो आई थिंक एक बहुत अच्छा मैसेज है, एक बहुत अच्छी प्रेम कहानी है, और उसमें नया एंगल है कि हम लोग 3 अलग अलग पीढ़ियाँ प्ले कर रहे हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक. तो आई थिंक यार कितना कुछ है. डेफिनेटली हम लोगों को दिखा रहे हैं जो कुछ उन्होंने पहले नहीं देखा शायद. कटरीना, काला चश्मा आप पर बहुत जच रहा है फिल्म में, तो अभी तक आपने बहुत सारे पेपी नंबर्स किए हैं, फ्रॉम चिकनी चमेली, और उसके बाद शीला, ये इसके अलावा भी माशाल्लाह बहुत सारे इस तरह के नंबर्स हैं. सो विच वुड यू थिंक ऑफ योर ऑल द पेपी नंबर्स इज़ द फेवरेट ऑफ योर्स? इस वक्त जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो my answer will be Kala Chashma because I really think after a long time a good fun dance number has come, and a kind of a rap kind of
version of a song. So for me, it was a lot of fun. पुराना गाना है और इसको एकदम रिक्रिएट करना कितना डिफिकल्ट नहीं, मैं कहूँगी कितना चैलेंजिंग था टू पोर्ट्रे जो अभी वो दिख रहा है हम सभी को सामने, और बनाते समय क्या लगा था कि इतना हिट हो जाएगा? No, I don't think we had any idea it would be. I had no idea it would become such a big hit. बादशाह के लिए था। Yes. उन्होंने पहले तो क्योंकि वो खुद चंडीगढ़ से हैं और ये गाना जो ओरिजिनल था चंडीगढ़ से ही बना गया है और बहुत बड़ा हिट है 90s में। उनके लिए, हम सब के लिए जो वहाँ नॉर्थ में पले बड़े हैं, कि एक पार्टी एंथम था उस ज़माने में, और उसको रिक्रिएट करना बादशाह ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रैप डाला है, उसकी बीट बदली है। सो वेरी हैप्पी दैट पीपल आर लाइकिंग दिस न्यू वर्जन। अच्छा, लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगी आप दोनों से कि अभी पीरियड फिल्म्स का एक बार फिर दौर चला है, आप दोनों मेड ऑफ दी बॉलीवुड सिनेमा इंडस्ट्री के उसमें है, तो अभी फिल्म्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, बायोपिक्स का ट्रेंड भी आ रहा है। तो लास्टली जाते जाते अगर आप दोनों को किसी की बायोपिक करने का मौका मिले, तो आप दोनों किसकी बायोपिक फिल्म करना चाहेंगे? इनके पास जवाब है, मेरे को पता है, मैंने सोचा नहीं इनके बारे में। आपका क्या जवाब है? I would like, if I had to choose one, I think Indira Gandhi ji. सिद्धार्थ, अगर इतनी देर में आपने कुछ सोचा हो तो? मैंने ऐसा कुछ देर आर लॉट ऑफ नेशनल हीरोज यार। आई थिंक ज़्यादा पॉपुलर से ज़्यादा मेरे को पसंद आते हैं कि कोई छोटे ऐसे स्पोर्ट्समैन हो या नेशनल हीरोज हो जिनकी कहानी लोगों ने ना सुनी हो। आई थिंक बहुत सारे ऐसे नाम हैं, उनकी कहानी में लाना चाहूँगा। जाते जाते कटरीना सिद्धार्थ अपनी आने वाली फिल्म जो कि 9th को आ रही है, तो 9 सितंबर को आ रही है, तो एक अपील सारी दबंग दुनिया के व्यूअर्स से कर दीजिए आपकी फिल्म को देखने जाने के लिए। अरे टू ऑल द दबंग व्यूअर्स, हम बस कहना चाहेंगे कि काला चश्मा पहन के हमारी पिक्चर देखने आई है 9 सितंबर को। हाँ, स्क्रीन पे उतारना पड़ेगा वो काला चश्मा, वरना दिखेगा नहीं आपको कुछ, बट हमारी प्रेम कहानी आ रही है। अगर आपको गाना पसंद आया है, हमारे ट्रेलर्स पसंद आए हैं, सो प्लीज़ कम एंड वॉच, बार बार देखो। और एक बार नहीं, इस फिल्म आप प्लीज बार बार देखो, बार बार देखो। 9 सितंबर, 9 and 2016 which is also 9, which becomes 27 which is also 9. So कम से कम So basically you like the number 9. Yes. So 9 tickets each. And 9 September. तो बार बार देखो को आप 9 सितंबर को रिलीज हो रही ज़रूर 9 बार ज़रूर देखेगा, क्योंकि 9 बहुत लकी नंबर बार बार देखो के लिए साबित हो रहा है। तो ये थे मेरे साथ बार बार देखो के वंडरफुल स्टारकास्ट। मैं हूँ साक्षी शर्मा, कैमरा पर्सन सतीश गौर के साथ, दबंग न्यूज़ इंदौर।